गूंज उठी है शहनाई, पलकें खोलो अलसाई, ली धरती ने भी अंगड़ाई, लो प्रभु मिलन की रुत आई। सभी अपने को योग के लिए तैयार कर लें। हम आपके सामने छोटी छोटी कमेंट्री इस तरह की रखेंगे जिस तरह से सभी रोज अमृत वेले योग अभ्यास कर सकें। इस तरह स्वयं को कमेंट्री देकर योग करने से योग की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और हम अमृत वेले के समय का संपूर्ण सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आपको पहले ले चलेंगे अव्यक्त बाबा के द्वारा बताई गई अब से 2 सीजन पहले की बात, 5 स्वरूपों का अभ्यास, जिसके अभ्यास से आज तक सभी को ये अनुभव है कि 5 स्वरूपों का अभ्यास करने से सहज ही मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है और हम योग में बहुत अच्छी तरह से स्थिर हो सकते हैं। फरिश्तेपन की ओर हम आपको ले चलेंगे। फरिश्ता स्वरूप जिसके द्वारा बाबा का अंतिम कार्य संपन्न होना है, उसको हम अभ्यास करेंगे। क्योंकि सभा में नए भी बहुत बैठे हैं, तो फरिश्ते का अभ्यास हम इस तरह करेंगे कि मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ। जैसे आत्मा स्थूल शरीर में है, वैसे जैसे कि हमारा स्थूल शरीर लोप हो गया और मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में विराजमान हूँ, इष्ट देव हूँ, इष्ट देवी हूँ। बहनें अभ्यास करेंगी, मैं दुर्गा हूँ, मैं दुर्गा हूँ, अपने को दुर्गा स्वरूप में देखेंगी। और भाई अभ्यास करेंगे, मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। साथ में संकल्प करेंगे कि इस संसार के हमारे परिवार के और बाबा के यज्ञ के सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। बहुत सुंदर अनुभव रहेगा। और योग के बाद में हम आपको एक स्वमान की ओर ले चलेंगे। मैं पूर्वज हूँ। इष्ट देव देवी और पूर्वज बनकर हम देवी देवता धर्म की आत्माओं का आह्वान करेंगे कि हे देवी देवता धर्म की आत्माओं, सभी बाबा के पास आ जाओ। तुम्हारा बाबा तुम्हारा आह्वान कर रहा है। सेवाओं में इससे बहुत तेजी से वृद्धि होती है। सभी बहनें भी रोज सवेरे ऐसा आह्वान करेंगी तो सेवाओं में सहज सफलता का अनुभव होगा। तो चले हम पहले 5 स्वरूपों की ओर। पहला संकल्प अपने को देंगे, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ। मैं अवतार हूँ, शांति की अवतार। मैंने अवतार लिया है इस धरा पर शांति स्थापित करने के लिए। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही हैं।
मुझ आत्मा से चारों ओर सभी को शांति देने वाली हरी किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा अब अपने देव स्वरूप में हूँ। सभी अपना देव स्वरूप इमर्ज करें। मैं सतयुग में हूँ, दिव्य शरीर में, सिर पर डबल ताज, सिंहासन पर विराजमान। मैं इष्ट देव श्रेष्ठ ब्राह्मण, इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान, जो सर्वशक्तिवान का साथ मिला। मैं फरिश्ता, लाइट हाउस फरिश्ता, मुझसे चारों ओर लाइट फैल रही है। मैं फरिश्ता उड़कर चला ऊपर की ओर, जिसकी समस्त शक्तियाँ मेरी छत्र छाया है। परम धाम में ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे, ज्ञान सूर्य की किरणें निरंतर मुझ में समा रही हैं। ज्ञान सूर्य से स्वयं में शक्तियां भरकर मैं आत्मा विराजमान हूँ उल्टे कल्प वृक्ष की जड़ों में। मास्टर बीज, सर्वशक्तिवान बीज से किरणें लेकर सभी धर्मों की आत्माओं को दे रही हूँ। कल्प वृक्ष की हर टहनी में सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ प्रवाहित हो रही हैं।
मैं बाप समान, जो शक्तियाँ बाबा में वही मुझ में। हम दोनों ऊपर से इस संसार की सभी आत्माओं पर शक्तियों की बरसात कर रहे हैं। हम ऊपर, शक्तियों की किरणें नीचे की ओर फैल रही हैं। आज हमारी सभा में सभी चिंतनशील आत्माओं के लिए मैं एक संकल्प दे रहा हूँ। ज्ञानी वो, हम सभी को ज्ञान के सागर से ज्ञान मिला है। हमारी खोज समाप्त हो गई है, भटकना भी समाप्त हो गया है। तो सच्चा ज्ञानी वो जो अपने मन को शांत रख सके। अच्छा चिंतन करते हैं, जो अपने से बातें करते हैं, वो इस एक सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हुए संसार में रहकर परिस्थितियों से गुजरने पर कार्य व्यवहार में अपने मन को शांत रखें। जिनका मन छोटी छोटी बातों में उलझ जाए, जिनका मन भटकने लगे, वो सच्चे ज्ञानी नहीं। दूसरी बात, सच्चे ज्ञानी वो हैं जो अपने समय को संपूर्ण रूप से सफल करना जानते हों। हम सभी को ज्ञान है कि चारों युगों में सबसे सुंदर समय पर हम स्थित हैं। ऐसा समय जिसकी हम युगों से इंतजार कर रहे थे, ऐसा समय जिसमें हम अपना चारों युगों का मन चाहा भाग्य बना सकते हैं। ऐसा समय जिसमें हम आत्माओं का मिलन परमात्मा से हो रहा है। ऐसे सुंदर समय को जो आत्माएं सफल करना जानती हैं, वही वास्तव में सच्चे ज्ञानी हैं। ये दो बातें हैं, सभी इस पर अच्छी तरह से चिंतन करें। अपने से बातें करेंगे कि यदि हमारा समय और संकल्प शक्ति उलझनों में व्यतीत हो रही है, बहुत उलझने हैं संसार में। यदि हमारे संकल्प किसी भी तरह के प्रश्नों में उलझ गए हैं, यदि भगवान को मिलने के बाद भी हमारा चित्त शांत नहीं हुआ है, तो हमें और क्या करना चाहिए। संगम युग पर सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थी वही बनते हैं जो इस तरह स्वयं को ट्रेनिंग देते हैं। और जो आत्माएं दूसरों के द्वारा हमारी पालना हो ऐसी इंतजार करती हैं, वो दूसरों पर आधारित रह जाती हैं, शक्तिशाली नहीं बनती। तो हम सभी सबसे पहले ज्ञानी हैं। हमें ऐसा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसकी चर्चा संसार में कहीं भी नहीं है। सब जानते हैं इस बात को। हम अपने को ज्ञान का स्वरूप बनाएं। एक और संकल्प मैं सभी को देता हूं, सब जानते हैं उसको भी। ज्ञानी आत्माएं वो हैं
जिन्होंने अपने जीवन को सरल बना दिया हो। संसार में बहुत भागदौड़ है, फास्ट लाइफ है, तेजी से दिन गुजरता है, समस्याओं में दिन गुजरता है, टेंशन से भरा युग है। जिन्होंने इस कलयुग के तामसिक माहौल में स्वयं को सरल चित्त रखना जान लिया हो, वो सच्चे अर्थों में ज्ञानी आत्माएं हैं। इसके लिए हमें अपने संस्कार को सरल बनाना होता है। यदि हम अपने पुरुषार्थ में इस एक मुख्य बात पर ध्यान दें कि हमें जीवन को सरल बनाने के लिए संस्कार और विचारों को सरल बनाना है, तो हमारी संपूर्ण यात्रा सरल हो जाएगी। सभी अपने को चेक कर लें। बाबा के पास आते ही हमारे संस्कार बदल गए हों। यदि लंबा समय ज्ञान में चलने के बाद भी उन्हीं संस्कारों का बोझ आत्मा ढो रही हो जिनको लेकर आई थी, तो मुश्किल है सब कुछ। और संस्कार परिवर्तन विचार परिवर्तन से सहज हो जाता है। हम संस्कारों के बारे में बहुत सारी बातें करें और करते हैं। हम ये जानते हैं कि बहुत पावरफुल योग और स्मृति स्वरूप होने से संस्कार बदल जाते हैं, परंतु हम सभी इस एक बात को विशेष रूप से अंडरलाइन कर दें कि विचार बदलने से संस्कार बदल जाते हैं। विचार बदलने से हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाता है। सभी बुद्धिमान बाबा के बच्चे हैं। सभी अपने से इस तरह बात करें और अपने घर जाकर एक लिस्ट बना लें। ज्ञान में आने से पहले मेरे विचार इस तरह के थे, अब उनमें परिवर्तन आया है या वही रह गए हैं। एक उदाहरण, मोटा सा उदाहरण, संसार में बहुत प्रसिद्ध। लोग समझते हैं कि क्रोध के बिना काम नहीं चलता। हम क्रोध न करें, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। टीचर हैं तो हमारे स्टूडेंट भी सुनते नहीं हैं। ये एक मान्यता हो गई, ये एक विचारधारा है कि क्रोध काम चलाने का शस्त्र है। जब हम ज्ञान में आ गए तो हमारा ये विचार बदल जाए कि क्रोध नहीं, प्यार का शस्त्र ही काम चलाने का सबसे सुंदर शस्त्र है। ये विचार बदलते ही क्रोध का फोर्स धीमा पड़ने लगेगा। ऐसे बहुत सारे विचार हैं जो मनुष्य मान्यता दे चुका है अपने अंदर कि ये बात ठीक है। व्यापारी लोगों ने मान लिया है कि बिना गड़बड़ किए व्यापार अच्छा नहीं चलेगा। एक समय की मान्यता थी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आज मान्यता हो गई डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस मान्यता ने परिवर्तन की धारा को रोक दिया। ऐसे बहुत सारे विचारों की लिस्ट आप बना सकते हैं। एक सूक्ष्म विचार, अब सूक्ष्मता की ओर चलें। बिल्कुल सूक्ष्म विचार, मैं जिम्मेदार हूं, परिवार का, सेवाओं का, कार्यों की मैं जिम्मेदार हूं। इस सूक्ष्म विचार को हमने बदला है कि मैं नहीं, जिम्मेदार तो बाबा है। जिम्मेदार वो है जो सर्वशक्तिवान है। जिम्मेदार वो है जो सारे संसार का बोझ उठाता है। हम यदि अपने विचारों को बदलेंगे
तो हमारे संस्कार और हमारा जीवन बिल्कुल सरल हो जाएगा और यही हम सभी ज्ञानी आत्माओं का प्रैक्टिकल में चिन्ह होगा, लक्षण होगा। आज हम सभी के सामने फिर से एक बार बाबा का मिलन, उसकी दृष्टि, उसके वाइब्रेशंस, उससे निकलने वाले वरदान हम सभी को प्राप्त होंगे। हम जितनी अच्छी स्थिति में बैठेंगे उतना ही ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आज हमें बाबा से अच्छे अनुभव भी करने हैं, वरदान भी लेने हैं और कुछ सीखना भी है। सभी इन तीनों बातों के लिए अपने को तैयार करेंगे। बोलो, सभी तैयार हैं? हाथ उठाएंगे। एक हाथ की ताली आप सबको प्रैक्टिस कराई होगी। आज के दिन 2 हाथ की ताली का परहेज रख सकते हैं। विशेष करके एक मौके पर मैं पहले ही याद दिला दूं कि जब बाबा का आह्वान होता है और दादी ध्यान में जाती है तो कोई एक व्यक्ति ताली शुरू कर देता है। वो एक व्यक्ति हमेशा ही भाइयों की तरफ बीच में बैठता है। हो सकता है वो हर बार आता हो और दूसरे लोग समझते हैं हमें उसको फॉलो करना चाहिए। इस विचारधारा को आज बदल देंगे जरा। दादी ध्यान में गई, बाबा आ रहा है, हम उसको वेलकम करेंगे, तालियों से नहीं, अपनी सुंदर स्थिति से। भगवान को ताली प्रिय नहीं होती। हाँ, जब ताली बजाने का अवसर हो तब बजाना चाहिए। लाल लाइट में कम से कम ताली नहीं, योग में मगन रहेंगे। तो बाबा से अनुभव करने हैं आज, और ऐसा अनुभव करना है कि रोज सवेरे बाबा से मिलन का अनुभव हो। मिलन के लिए 1 साल इंतजार न करनी पड़े आपको। रोज सवेरे ऐसा ही मिलन हो, ऐसा सुंदर अनुभव करना है। हम उसकी ओर चलेंगे। बाबा से वरदान मिलते हैं, वरदान लेने हैं और कुछ सीखना है आज बाबा से। वरदान किन्हें मिलते हैं? सभी ध्यान से सुन लेंगे। सब वरदान लेने आए हैं। वरदान उन्हें मिलते हैं जिनकी बुद्धि स्थिर रहती है। वरदान को ग्रहण करना ये बुद्धि का काम है। जिन्होंने अपनी बुद्धि को स्थिर किया है लंबे समय से, और यदि लंबे समय से नहीं किया, अब स्थिर करेंगे तो वरदान प्राप्त हो जाएंगे। वरदान उन आत्माओं को मिलते हैं जो लंबा समय ईश्वरीय नशे में रहते हैं। उनकी बुद्धि तुरंत वरदानों को ग्रहण कर लेती है। जब हमें कोई वरदान प्राप्त हो जाए तब हमने स्वीकार कर लिया हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वरदान को हमारी विवेक शक्ति स्वीकार कर ले कि ये भगवान के मुख से निकला हुआ वरदान है, संपूर्ण सत्य। मेरे पास अब वरदान है। वरदान अर्थात सब कुछ सरल, नेचुरल, और उसका तरीका रहेगा उसको बार बार स्मृति में लाना। आज हम वरदान ले सकते हैं बाबा से, मैं विजयी आत्मा हूं। स्वीकार कर लेंगे कि मिल गया है वरदान। जैसे ही बाबा की दृष्टि हम सब पर पड़ेगी, हम अपने मन में ये संकल्प करेंगे, और भी कोई संकल्प आप कर सकते हैं
कि मुझे आज बाबा से ये वरदान लेना है। मांग कर नहीं, मैं वरदान की अधिकारी आत्मा हूँ। और दृष्टि पड़ते ही अनुभव होने लगेगा। रोज उसे याद कर लें, रोज 2-3 बार याद कर लेंगे, मुझे बाबा से ये वरदान मिला है। रियली वो वरदान बन जाएगा और हमारे जीवन की साधना की यात्रा को सरल करेगा। मिलन, आज हमारा बाबा से मिलन है, रोज होता है। बाबा ने हम सभी को अधिकार दे दिया है, तुम जब चाहो मुझसे मिल लो और जब चाहो मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊं। जैसे आज बाबा साकार में आएंगे, हमारे आह्वान पर बाबा कभी भी अव्यक्त और निराकारी रूप से हमारे पास आ सकते हैं। हमें इसका विश्वास होना चाहिए। सभी इस अनुभव को अपने जीवन में बढ़ाएं कि हमारे बुलावे पर दोनों सर्वशक्तिवान भी और आदिदेव भी दोनों हमारे पास आ जाते हैं। ये अनुभव बहुत सुंदर रहेगा। हम अपने जीवन की सभी समस्याओं और बाधाओं को बाबा की मदद से पार कर सकेंगे। ऐसा सुंदर मिलन आज हमारा हो जाए कि हमें बाबा ही बाबा दिखाई दे। मैं एक बात कहता आया हूँ इस सभा में, जो बाबा से बहुत बहुत सुंदर अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, सोचते हैं कि हमारी ये यात्रा संपूर्ण रूप से सफल हो जाए, वो इस सभा में ऐसे बैठेंगे 10-11 हजार के बीच, जैसे मैं आत्मा अकेली हूं, कोई नहीं है। सामने सर्वशक्तिवान और उसके सामने मैं। निरंतर उसके वाइब्रेशंस, निरंतर उसकी किरणों को स्वयं में समाते हुए यदि हम बैठेंगे, कितना सुंदर अवसर है हमारे पास कि लगभग 4 घंटे सर्वशक्तिवान हमारे सामने बैठता है। उसके वाइब्रेशंस, उसकी किरणें हम सब के ऊपर पड़ती रहती हैं। चाहे वो बोल रहा हो, चाहे हमारी ओर देख रहा हो, निरंतर उसकी किरणें, ज्ञान सूर्य की किरणें हमारा श्रृंगार करती रहती हैं। हम यदि उस पर एकाग्र करेंगे तो भरपूर होने का अनुभव हो जाएगा। तो हमें ये सीखना है कि हम एकाग्र चित्त कैसे हों। आज के इस मिलन से हमें सीखना है कि मुझे अपने जीवन की यात्रा को सरल बनाने के लिए अपने परिवार में शांति और प्रेम का वातावरण बनाने के लिए क्या करना है, मुझे क्या करना है। दूसरों को दोष न देकर, इनके संस्कार ऐसे हैं इसलिए परिवार में अशांति है, इनके कारण हमारी सेवाओं में डिस्टरबेंस है, इनके कारण हम सफल नहीं हो पाते हैं, इनके कारण हमारा जीना मुश्किल हो गया है। जब तक हम ये क्वेश्चन और शिकायतें करते रहेंगे, हम रुके रहेंगे। किसी को रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। विचार कर लें आप, यदि मनुष्य को लगन लग जाए तो इस संसार में कोई भी बाधा किसी मनुष्य को रोक नहीं सकती। हमारे संकल्पों की दृढ़ता, हमारी लगन बहुत बड़ी शक्ति है। तो हम बाबा के एक सुंदर महावाक्य का प्रयोग करते हुए अपनी अनेक बाधाओं को दूर करेंगे। एक ही बात में सार है, स्वस्थिति से परिस्थितियों को बदलो। प्रैक्टिकल में बहुतों के साथ ये हो जाता है कि परिस्थितियां स्वस्थिति को बदल देती हैं। बड़ा नेचुरल सा होता है ये,
और बहुत सहज भी है कि कोई परिस्थिति अपना प्रभाव मनुष्य पर डालती है। यदि प्रभाव डाल भी दे तो आप स्वयं को स्व स्थिति में ले आए। क्या है वो स्व स्थिति? अपने को स्थित करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बहुत श्रेष्ठ स्थिति है ये। मैं इष्ट देवी हूं, इष्ट देव हूं, मैं महान आत्मा हूं, पूर्वज। मुझसे शुभ भावनाओं का प्रवाह इन सभी आत्माओं को जाना है जो परिस्थितियां डाल रही हैं। ऐसी स्व स्थिति में रहकर अनुभव कर सकेंगे कि दूसरों के विचार बदल जाएंगे। एक बहुत बड़ा सुंदर अनुभव हो सकता है। हम अपनी स्व स्थिति के द्वारा दूसरी आत्माओं के विचारों को, संकल्पों को बदल सकते हैं। इसलिए जब भी परिस्थिति आ घेरें, जब चारों ओर समस्याओं का जाल दिखाई दे, तो हम किसी न किसी स्वमान में स्थित हो जाएं। श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होना ही स्व स्थिति में स्थित होना है। एक और चीज की इस समय हम सभी को आवश्यकता है, वो है आत्मिक दृष्टि। ये हम सभी को अनुभव करना है कि सेवाओं की सफलता, दूसरी आत्माओं को हमसे स्नेह और शुभ भावनाओं का अनुभव हो, इसके लिए आत्मिक दृष्टि बहुत पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करती है। यदि हम दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो स्वतः ही स्नेह और शुभ भावनाओं का वातावरण बना देते हैं। हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को पहुंचने लगते हैं। सभी इस बात पर ध्यान देंगे, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, इस संसार में ईर्ष्या, घृणा और नफरत का माहौल और कड़वा होता जा रहा है। क्योंकि सभी के हिसाब किताब पूर्ण होने को हैं, इसलिए सभी के संस्कार बाहर आ रहे हैं। और उसमें ये तीन चीजें, ईर्ष्या, घृणा और नफरत, प्यार की बहुत कमी पैदा कर रही हैं। लेकिन हम सभी इष्ट देव देवियां हैं। हमें अपने को संभालना है, जरा अपने कर्तव्य को याद दिलाना है स्वयं को कि संसार में इन तीनों चीजों की कड़वाहट बढ़ रही है, लेकिन हम इनको समाप्त करने वाले हैं। हम इनके वश होने वाले नहीं, हम इन्हें समाप्त करने वाले हैं। अपने को संभाल लें, अपने विचारों को, और आत्मिक दृष्टि से सभी की ओर देखें तो तेजी से स्नेह और शुभ भावनाओं का वातावरण पैदा हो जाएगा। ऐसा सभी को अनुभव करना है। हमारी शुभ भावनाएं इस संसार के लिए वरदान है। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यदि इष्ट देव और देवियों के मुख से शुभ भावनाओं से भरे हुए वरदानी बोल न निकलें, यदि महानात्माओं के चित्त से सभी के लिए शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस न जाएं, तो संसार की आत्माएं बहुत दुखी हो जाएंगी। किसी ने किसी को कहा, प्रैक्टिकल सत्य बात है कि जिस मुख से वरदान निकलने चाहिए, उस मुख से जहर क्यों निकल रहा है। बहुत सुंदर बात थी, तेजी से परिवर्तन हो गया। इशारे में आप समझ गए होंगे। भाई भी और बहनें भी इस बात पे ध्यान देंगे। जिस मुख से वरदान निकलते हैं, उस मुख से श्राप नहीं निकल सकता। जिस मुख से अमृत की वर्षा होती है,
उस मुख से कटु वचनों की बरसात नहीं होनी चाहिए। हम सभी जिम्मेदार आत्माएं इस संसार को परिवर्तन करने वाले हैं। ऐसा ना हो रहा हो कि अपने महान कर्तव्यों को भूलकर छोटी छोटी बातों में महान आत्माएं उलझ गई हों। निकाल दें सभी अपने को। एक संकल्प से निकाला जा सकता है कि हम यदि बाबा के इस दिव्य कार्य को संपन्न करेंगे, संसार को देने का काम, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने का काम, तो हमारे सारे काम बाबा करने लगेगा। ये भी अनुभव करने की बात है। हम बाबा के इस महान कार्य को संपन्न करेंगे और हमारे कार्य बाबा संपन्न करने लगेगा। हमें अपने कार्यों में समय और संकल्प शक्ति नष्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आज हम सभी के सामने वो दिन फिर से उपस्थित है जिसे सारा संसार ढूंढता है, जिससे मिलने के लिए हम सभी भी युगों से इंतजार कर रहे थे, जिसकी एक झलक पाने के लिए आत्मा प्यासी थी। वो अब हमारे सम्मुख होगा। हमारे पास एक बहुत सुंदर अवसर होता है उसको अच्छी तरह देखने का। भगवान क्या है? बाबा की मुरलियों में हम सुनते रहते हैं, कल भी था कि हे बच्चे, तुम मेरे द्वारा मेरे को जानो। शास्त्रों के द्वारा कोई मेरे को नहीं जान पाया, अब मेरे द्वारा मेरे को जानो। इससे भी बढ़कर आज बाबा को सम्मुख देखते हुए बाबा को जाने। क्या है वो? मैं एक संकल्प दिया करता हूं खुद को और सभी को। नेचर ऑफ गॉड क्या है, भगवान की नेचर क्या है, उसको पहचाने। भगवान का स्वभाव कैसा है उसको जान लें, बहुत फायदा हो जाएगा। वो हमारा है। और एक बहुत बड़ी चीज जिसको बहुत सारे ब्राह्मण अभी तक महसूस नहीं कर पा रहे, बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें हर समय साथ देने के लिए तैयार हूं। भगवान किसी को साथ दे रहा हो, चिंतन में उतारें अपने सभी इस बात को। कैसा हो जाएगा? इस संसार में आपके शहर में कोई बड़ा आदमी आपको साथ दे रहा हो, वहां का एसपी कलेक्टर आपको साथ दे रहा हो, तो आप कितने गर्व से रहते हैं। जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो उन आत्माओं को जान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि सर्वशक्तिवान के साथ के नीचे हम सदा हैं। हर परिस्थिति में वो हमें साथ देने के लिए तैयार है। उसके साथ के द्वारा हम सब कुछ सरल कर सकते हैं। हमें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, केवल इस संकल्प को इमर्ज कर लें, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। सिर के ऊपर छत्र है, बस जहां सर्वशक्तिवान की उपस्थिति है वहां सहज विजय है, सफलता है। हमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता है। अपने को इस फीलिंग में ले आएंगे, इस नशे की ओर ले आएंगे कि वो साथ है। निराकारी रूप से, चाहे बाप दादा आकारी रूप से साथ है, उसके साथ को महसूस करने लगे, उसे अपने साथ देखने लगे। ये फीलिंग बढ़ाएंगे तो ये एक बहुत पावरफुल योग भी हो जाएगा और हमारे जीवन को बिल्कुल विघ्नों से मुक्त करने वाली चीज। तो हम सभी आज बाबा से मिलकर ये सीखेंगे, अपने चित्त में समाएंगे कि तुम्हारे साथ कौन है। हम सभी के चित्त में ये आवाज गूंजने लगे आज से कि मेरे साथ कौन है। ये नशा आत्मा को बहुत शक्तिशाली बनाने वाला है।
क्योंकि जिस समय की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं, विनाश का काल, वो बहुत भयंकर काल होगा। हम सोचते हैं, हमारे बहुत से भाई बहनें कहते हैं बहुत समय हो गया, विनाश नहीं हो रहा है, इंतजार कर रहे हैं। बाबा कहा करते थे साकार में, तुम अपनी मौत का इंतजार करते हो, लेकिन यदि हम विनाश की कुछ घटनाओं पे ही नजर डालें जो कुछ होने जा रहा है, तो वो बहुत भयंकर होगा। और विनाश को हम इस तरह समझ सकते हैं कि इन आंखों से जो कुछ हमें दिखाई देता है, मैं और मेरे, मेरा शरीर और सब मेरे, मेरी संपत्ति, सब कुछ समाप्त हो जाएगी। क्या हम अपने को इसके लिए तैयार कर पाए हैं? यदि विनाश होने लगे तो क्या हम ये सब कुछ देखने के लिए तैयार हैं कि हमारे सब और हमारी संपूर्ण संपत्ति हमारे देखते देखते लोप हो जाए, हम केवल अकेले रह जाएं? और इस कार्य में वही सफल होंगे जिन्होंने लंबे काल से सर्वशक्तिवान को अपना साथी बनाया होगा, जिन्होंने साक्षी होने का अभ्यास किया होगा, जिन्होंने अपनी भावनाओं को बहुत श्रेष्ठ किया होगा, जो भगवान के आधार पर जीने के अभ्यासी हो गए होंगे। तो हम सभी अपने को आने वाले समय के लिए भी तैयार करेंगे और अपने को प्रेम और शुभ भावनाओं से ऐसा भरपूर करेंगे कि आने वाले समय में हमारे वाइब्रेशंस सभी को शांति और सुख दे सकें। ये समय बहुत बहुत ईश्वरीय सुख प्राप्त करने का है। आज भी और रोज सवेरे हम सभी अपने इस जीवन को ईश्वरीय सुखों से भरपूर करें। अंडरलाइन कर दें आप सभी अपने जीवन के लिए कि रोज एक बार कम से कम, जिसको ज्यादा समय हो वो तो बहुत भाग्यवान, लेकिन रोज कम से कम एक बार सवेरे आत्मा ईश्वरीय सुख से तृप्त हो जाए, लगे कि भरपूर हो गए हैं हम। और उसका तरीका वही है जो यहाँ थे, उन्होंने सुना योग जिस तरह हमने किया, और अच्छे अच्छे संकल्पों के द्वारा हम अपनी बुद्धि को स्थिर करके बैठेंगे तो बाबा ईश्वरीय सुखों से हमें भरपूर करता जाएगा। जब हम सवेरे अपने को भरपूर करेंगे तब सारा दिन सहज निर्विघ्न स्थिति में बीतेगा। हमें बाबा की ये बात याद रख लेनी चाहिए कि यदि तुम सवेरे सवेरे अपने को ज्ञान योग के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित नहीं करते तो मानो सारा दिन युद्ध के मैदान में बिना अस्त्र शस्त्रों के जाते हो। युद्ध में कोई बिना हथियारों के जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। हम सवेरे स्वयं को ज्ञान और योग के, ज्ञान के भी और योग के भी शस्त्रों से भरपूर किया करें, तब हम इस माया से युद्ध के मैदान में जब जाएंगे तो अपने को निरंतर सहज सफल पाएंगे। अब मैं कुछ चीजें सभी के लिए, पर पहली दूसरी बार आने वालों के लिए विशेष आपके सम्मुख रख देता हूं। पीछे से चलता हूं आज मैं। जो पहली बार आए हैं उनके लिए थोड़ी सी ये जानकारी तो होनी चाहिए कि जब गुलजार दादी यहाँ आकर बैठेंगी तो बाबा का हम सभी आह्वान करेंगे, भोग लगेगा, गीत बजेंगे, तब हम सभी को स्वयं को संपूर्ण रूप से एकाग्रचित्त करके बैठना है। फिर सफेद लाइट होगी, बाबा आएंगे, दृष्टि देंगे, क्या क्या करना है हमें, मुरली चलेगी और फिर बाबा को भोग लगेगा।
तो मैं चौथे से लेता हूं। दादियां स्टेज पर आएंगी लास्ट में और बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा। हम सभी बाबा से सामने से दृष्टि लेते रहेंगे और बाबा को देखने का सुख प्राप्त करेंगे। सभी अपने को ऐसे संकल्प देते रहेंगे कि आज हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान को इन आंखों से कर्म करते देख रहे हैं। वो कैसे बोलता है, कैसे देखता है। जब वो देखता है तो उसकी दृष्टि में सबके लिए क्या होता है, बहुत अच्छी तरह सोच लेंगे। जो उसकी दृष्टि में होता है वही हम भी अपनी दृष्टि में लाएंगे जब हम दूसरों पर दृष्टि डालते हैं। जब वो सुनता है तो कैसे निर्लिप्त अवस्था में स्थित हुआ हुआ सुनता है। बाबा हमें ये सब सिखाते हैं तो हम बाबा को देखने का आनंद ग्रहण करेंगे। और बहुत अच्छा हो कि आज हम सभी अपने को एक बहुत सुंदर संकल्प दे दें कि जिन आंखों से तुमने भगवान को देखा है, सभी ध्यान से सुन लेंगे, जिन आंखों से तुम भगवान को देख रहे हो उन आंखों से अब किसी के अवगुण नहीं देखेंगे। इस संपूर्ण ब्राह्मण जीवन में, इसकी उन्नति में वही आत्माएं बहुत सफल हैं जो किसी और को नहीं देखते, जो ये जानते हैं कि दूसरों को देखते देखते तो हमने युग बिता दिए, अब समय मिला है स्वयं को देखने का। बाबा को देखने का आनंद लेंगे। उससे पहले हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा बिल्कुल फ्रेश कर देता है महावाक्य सुनाकर। भगवान के मुख से निकले हुए बोल वरदान होते हैं। हम उन्हें वरदान के रूप में स्वीकार करेंगे और अभी से अपने मन में एक संकल्प रख लें कि आज बाबा की मुरली से कम एक बात हम अपने जीवन में संपूर्ण रूप से संभालेंगे। मैं पूछता हूं, क्या आप सभी इस बात के लिए तैयार हैं कि आज बाबा की मुरली से कम एक बात हम अवश्य धारण कर लेंगे? हाथ उठाएंगे जो तैयार हैं। ठीक है, हमारे ये श्रेष्ठ संकल्प हमारे अंदर शक्तियां ले आते हैं। धारणा शक्ति। जब हम बाबा के सामने बैठकर किसी चीज को अपनाने का संकल्प करते हैं वो बिल्कुल सरल हो जाती है। मेरे जीवन के प्रारंभिक साल का ये एक बहुत अच्छा अनुभव है। 69 का मुझे एक संकल्प आया। बाबा हर गुरुवार को आया करते थे उन दिनों, तो बाबा की ओर से ही एक संकल्प मुझे प्राप्त हुआ कि जब बाबा मुझ पर दृष्टि डालते हैं, छोटे हॉल में आते थे, हिस्ट्री हॉल में मधुबन में, हम सब बहुत नज़दीक बैठते थे, कोई 5 फुट पर, कोई 10-15 फुट पर। तो मैंने संकल्प किया जब बाबा मुझ पर दृष्टि डालेंगे मैं अपनी एक कमजोरी बाबा को दान करूंगा, बिल्कुल सच्चे दिल से। और मैंने 8 बार ये किया। बहुत सुंदर अनुभव हुआ। यद्यपि पुरुषार्थ तो हमें ही करना होता है अपनी कमजोरियों को निकालने का, लेकिन जब बाबा हमारी कमजोरियों को हर लेता है और साथ ही साथ हमें शक्तियां दे देता है तो वो काम बिल्कुल सहज हो जाता है। दान देते ही लगने लगा कि बहुत सारी निकल गई और दृष्टि से शक्तियां मिल गई बाकी को निकालने की। ऐसी विधियां बाबा के सामने बैठकर हम अपने अंदर अपना सकते हैं।
इनसे हमारी यात्रा सरल हो जाती है। उससे पहले बाबा हम सभी को दृष्टि देंगे। ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं जो बाबा की दृष्टि पाने के लिए लालायित न हो। बाबा की दृष्टि सचमुच जादू भरी है, निहाल करने वाली है। मेरे पास इस दृष्टि के प्रत्यक्ष अनुभव बहुत ज्यादा हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जब मेरी तबीयत खराब थी और बाबा ने दृष्टि डाली और मुझे ठीक कर दिया। 10-15 बार के ऐसे अनुभव हैं जब मैं बहुत थका हुआ था और क्लास में आके बैठा, बाबा ने दृष्टि डाली और फरिश्तेपन का अनुभव करा दिया लंबे समय तक। ऐसे भी अनुभव हैं जब बाबा की दृष्टि से कोई विशेष तरह का टैलेंट, योग्यता, वरदान जीवन में समा गया। कुछ ऐसे भी अनुभव हैं जिससे बाबा की दृष्टि पड़ते ही जीवन से एक विशेष तरह का विघ्न नष्ट हो गया। इसमें हमारे संकल्प भी बहुत काम करते हैं और बाबा की दृष्टि भी। तो सभी बाबा की दृष्टि के महत्व को जानते हुए उसकी दृष्टि हर कठिन काम को सरल कर देती है, असंभव को संभव बनाने वाली है। हम बहुत एकाग्रचित्त होकर दृष्टि लेंगे। दृष्टि के समय के लिए एक बात विशेष रूप से सभी ध्यान रखेंगे, क्योंकि सभा में कई हजार भाई बहनें बैठे हैं, इसलिए बाबा जब साकार में आते हैं उसके लिए ये संभव नहीं कि वो एक एक को दृष्टि देगा। वो ज्ञान सूर्य है और उसकी दृष्टि चारों ओर लाइट हाउस की तरह फैल जाती है। हम अपनी दृष्टि को और बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर एकाग्र रखेंगे। बाबा किसी को भी दृष्टि दे रहा हो, लेकिन जिसने अपनी बुद्धि को उसके स्वरूप पर एकाग्र किया होगा उसको बाबा की शक्तियों की अनुभूति होगी। कुछ भाई बहनें कोनों में और दूर बैठे हैं। प्रश्न पूछते हैं पीछे बैठने वाले के क्या टीवी से भी दृष्टि ले सकते हैं? नया सा प्रश्न है। पीछे टीवी लगी हैं बड़ी बड़ी 3, 4, 5। क्या टीवी से बाबा की दृष्टि लें? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ जब बाबा बैठे हैं तो संभव है पीछे बैठने वालों को बाबा की आंखें भी न दिखती हों। इसलिए टीवी के माध्यम से भी उसकी दृष्टि का सुख लिया जा सकता है, क्योंकि ये रहस्य है कि मान लो हम बाबा के इस प्रोग्राम को वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस रिकॉर्डिंग की हुई कैसेट को हम कहीं बाहर दिखाते हैं, तो जो वाइब्रेशंस बाबा से यहाँ फैल रहे हैं वो उसके चित्र के द्वारा भी फैलेंगे। ये बहुत सूक्ष्म गति है वाइब्रेशंस की, इसलिए हमें चित्र के द्वारा, टीवी के द्वारा भी दृष्टि मिलती है, क्योंकि यहाँ बैठकर तो बाबा साकार में चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाते ही हैं और हमें लाइट देते हैं, शक्तियां देते हैं। कोई भी सभा में किसी संशय के संकल्प को लेकर न बैठे। जो पहली बार आते हैं उनके मन में कई तरह के संकल्प होते हैं, बड़ा नेचुरल है। कोई सोचते हैं पता नहीं शिव बाबा आता है या ब्रह्मा बाबा, कॉमन संकल्प। और कुछ लोग ऐसी बातें भी फैला देते हैं कि शिव बाबा नहीं आता, ब्रह्मा ही आता है। लेकिन हम हजारों बार बाबा के मुख से सुन चुके हैं बाप दादा आते हैं, दोनों आते हैं। शिव बाबा अकेला नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि शिव बाबा को दूसरे के तन से कार्य करने के लिए सूक्ष्म शरीर की जरूरत है। सूक्ष्म शरीर, फरिश्ता शरीर एनर्जी फोर्स है, लाइफ एनर्जी है।
जो आत्मा और शरीर के बीच संबंध स्थापित करता है, इंटरेक्ट करता है। इसलिए शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को साथ लाना ही पड़ता है। दोनों ही आते हैं। सभी अपने किसी भी तरह के मन में उठे हुए निगेटिव संकल्प को, संशय के संकल्प को समाप्त करके बैठेंगे, इस विश्वास के साथ कि बाप दादा दोनों ही हमारे सामने उपस्थित होने वाले हैं, दोनों ही हमारे माता पिता हैं, हम दोनों से ही मिलने के लिए आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सभी भगवान से मिलने आए हों और भगवान जो हमारा पिता है वो हमसे मिलने ना आए। वो हम सबके आह्वान पर हम सबसे मिलने आ रहे हैं। इसलिए कोई भी संशय का संकल्प आज के इस मिलन को समाप्त कर सकता है। संशय, निगेटिव और भी कोई बाहर का संकल्प इस सभा में आज प्रवेश न हो। सभी अपने से बात करेंगे कि इस समय हम 4 घंटे के लिए, अब से 5 घंटे, बस मैं और बाबा या श्रेष्ठ नशे के संकल्प, अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद दिलाने वाले संकल्प करके ही बैठेंगे। आज तो हम सभी से एक संकल्प में स्थित हो सकते हैं कि संसार में वह मेरा भाग्य जो भगवान स्वयं मुझसे मिलने आ रहे हैं, ऐसा मेरा भाग्य जो भगवान मुझे वरदान देने आ रहे हैं, ऐसा भाग्य जो भाग्य विधाता स्वयं भाग्य बांटने आ रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें चिंतन की करते हुए अपने को ईश्वरीय नशे में बैठाएंगे। जब दादी आ जाए तो मैं थोड़ी सी विधि बता देता हूं सभी के लिए। सभी एक ही तरह से योग अभ्यास करेंगे तो यहाँ का वातावरण बहुत शक्तिशाली होगा। गीत बजता है, आप सभी जानते हैं, हम उड़ के चले जाएं। गीत के साथ साथ ट्यूनिंग करेंगे हम अपने संकल्पों की। अपने को पहले आत्मा देखेंगे, भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हुई आत्मा। अभी स्थित करें आप सभी स्वयं को। मैं आत्मा, चमकती हुई मणि, भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान, चारों ओर किरणें बिखेरती हुई मैं आत्मा चली परमधाम की ओर। परमधाम में शिव बाबा, उसको टच किया। ये बहुत सुंदर शब्द है, बाबा की मुरलियों में आ चुका है। टच किया उसको, उसकी शक्तियां हम में आने लगी। शक्तियां लेकर मैं आत्मा वापिस नीचे इस कुटिया में, फिर से शक्तियां बिखेरते हुए ऊपर, फिर सर्वशक्तिवान को टच किया। 10-10 सेकंड रहेंगे वहां, 10 सेकंड नीचे, फिर नीचे, और इस तरह कम से कम 10 बार हम ये अभ्यास करेंगे ऊपर जाने का और सर्वशक्तिवान से शक्तियां भरकर नीचे आने का। बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। और उसके बाद स्वयं को बैठाएंगे ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे। बीच बीच में बाबा से बातें करते रहेंगे। बहुत अच्छा अनुभव योग के समय हमें होगा जब हम योग करते हुए बीच बीच में बाबा से बातें भी करते रहें, अपने से बातें करते रहें। अपने से बातें करेंगे। आज कोई भी संकल्प मेरे मन में नहीं आ सकता। मैं आत्मा, स्वराज अधिकारी, मास्टर, सर्वशक्तिवान हूँ, मन की मालिक, राजा। कोई भी संकल्प आ नहीं सकता। आ जाए तो उस संकल्प से बात कर लो। हंसी की बात है कि तुम कल आना, आज नहीं। बस ऐसा छोटा सा संकल्प को दे दो कि आज हम तो अपने प्रियतम से मिलने के लिए बैठे हैं। इस तरह अपने सभी संकल्पों को समाते हुए
हम ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठेंगे और अब से ही अच्छी तरह से योग में बैठेंगे। ये ड्रिल करते रहेंगे। 5 स्वरूपों का अभ्यास, ऊपर जाना और आना, और ज्ञान सूर्य की किरणें निरंतर प्राप्त करना। अब हम सभी ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बैठते हैं। एक गीत बजेगा। ओम शांति।